नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो चल रहा है वाच्य। हमने पीछे की वीडियो में वाच्य के दो भेदों का अध्ययन किया, कृत्रिम वाच्य और क्रम वाच्य। तो मैं आपको याद दिला दूं, वाच्य में क्या होता है, क्रिया की स्थिति देखी जाती है। क्रिया किस पर आश्रित है, क्रिया किस पर टिकी हुई। जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रही है वो होता है कृत्रिवाच्य। जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार उपस्थित हो रही है वो होता है क्रमवाच्य। और अब हम चर्चा करते हैं भाववाच्य पर। तो भाववाच्य की परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो। न तो कर्ता का कोई विशेष महत्व होता है और न ही कर्म का कोई विशेष महत्व, अर्थात क्रिया के लिए कर्ता और कर्म दोनों का ही कोई विशेष महत्व नहीं है, अपितु क्रिया भावों पे टिकी हुई है। तो जब क्रिया भाव पर आश्रित हो तो वो होता है भाववाच्य। मुख्य रूप से भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन, एक कर्मक और अन्य पुरुष में होती है। तो सबसे विशेष बात ध्यान देने योग्य यही है मैं कि भाववाच्य को हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली तो यह है कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक होगा, उसमें कर्म नहीं होगा और क्रिया होगी वो अन्य पुरुष में होगी। जैसा हम सर्वनाम में हमने पढ़े थे कि जो अन्य पुरुष होता है, तीन पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में जिसे अन्य पुरुष कहते हैं, संस्कृत में वह प्रथम पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है। तो क्रिया है वो भी अन्य पुरुष में होगी, अकर्मक होगी। क्रिया हमेशा एक वचन में आएगी, क्रिया हमेशा पुल्लिंग में आएगी। ऐसा जब वाक्य में भाव बन रहा है तो वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे उससे चला नहीं जाता, तो इसमें क्रिया अन्य पुरुष पे है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है। अब चाहे जाने वाले बहुवचन में भी क्यों ना हो, अगर मान लो अगर यहाँ पर ऐसा भी होता ना कि उनसे, तो बहुवचन बनता, और उससे हैं तो एक वचन है। तो यहाँ पर चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया हमेशा एक वचन में ही आएगी। तो इसी तरह से वाक्य में भाव की प्रधानता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, जो अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग है। आगे क्या है कि भाववाच्य का प्रयोग कभी कभी कर्ता के बिना भी किया जाता है। देखो, भाववाच्य में कर्ता की होने की कोई अनिवार्यता नहीं है, कर्ता मिलता भी है, लेकिन अधिकांश वाक्य हमें ऐसे भी मिल सकते हैं जिनमें कर्ता नहीं। जैसे हमने जब अभी जो वाक्य पढ़ा ऊपर वाला उदाहरण, इसमें कर्ता आया हुआ है, लेकिन बिना कर्ता के भी भाववाच्य वाक्य बन सकता है। जैसे गर्मी के मारे सोया नहीं जाता, इसमें कोई कर्ता नहीं है। अब चला जाए, रुके हुए और ऐसा विचार करे कि अब यहाँ से चला जाए, तो इस तरह से इस वाक्य में भी कोई कर्ता नहीं है। आगे हैं वाच्य परिवर्तन से संबंधित कुछ विशेष बातें कि वाक्य कृत्रिवाच्य है, उसे हम कर्मवाच्य में अगर बदलेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए पहला नियम है कि कर्ता के बाद से के द्वारा अथवा द्वारा जोड़ना चाहिए। कृत्रिवाच्य में हमें जो कर्ता मिलेगा उस कर्ता के साथ कारक चिन्ह आ भी सकता है, कारक चिन्ह लुप्त भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसे कर्मवाच्य में बनाएंगे तो उसके साथ से, के द्वारा या केवल द्वारा, इनमें से कोई सा भी एक शब्द लेकर के जोड़ेंगे। इसके बाद क्रियापद में या जोड़कर जा धातु को कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। तो क्रिया में हम क्या करेंगे, या प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। और जा धातु अगर है
तो उसमें कर्म के लिंग और वचन के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। इसी तरह से तीसरा नियम इसका है कि कर्म के साथ लगी विभक्ति हटा देनी चाहिए। कर्म के साथ अगर विभक्ति लगी हुई हो, जैसे 4 नंबर उदाहरण है इसमें है, हम समझेंगे, तो उस विभक्ति को हटा दिया जाएगा। अब पहला वाक्य है कर्तृवाच्य, एक तरफ कर्तृवाच्य के उदाहरण है, एक तरफ कर्मवाच्य के। पहला उदाहरण है कि अमन चिट्ठी पढ़ता है। इसमें कर्ता कौन है? अमन, कर्म है चिट्ठी और क्रिया है पढ़ता है। कर्ता के अनुसार क्रिया आई हुई है। जब इसे कर्मवाच्य बनाएंगे तो अमन द्वारा या अमन के द्वारा भी लिख सकते हैं, अमन से भी लिख सकते हैं। चिट्ठी का चिट्ठी आ जाएगा, पढ़ता है इसका हो जाएगा पढ़ी जाती है। वर्तमान काल में है ना, पढ़ता है, तो यहाँ वर्तमान काल ही रहेगा। अगर भूतकाल होगा तो उसका भूतकाल बन जाएगा, ठीक है ना, जैसे आगे हम उदाहरण समझेंगे। इसी तरह से राम फूल तोड़ता है। काम को करने वाला राम है, क्रिया है तोड़ना और उसका कर्म है फूल। इसे जब हम कर्मवाच्य में बनेंगे तो हो जाएगा राम से या राम द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। जा धातु जोड़ दें इसमें। इसी तरह से ऊपर वाले में जा धातु जोड़ी है। अब जाति, जाते, ये शब्द है ना, ये कर्म के अनुसार होंगे। कर्म अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो जाएगा, कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, कर्म का वचन है उसी के अनुसार हो जाएगा। जैसे चिट्ठी स्त्रीलिंग है तो जाति हो गया, फूल है पुल्लिंग है, फिर यहाँ पर बहुवचन का भाव बन रहा है तो पुल्लिंग में बहुवचन बन गया। इसी तरह से मैंने पत्र लिखा, भूतकाल में वाक्य, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। इसी तरह से सिपाही ने चोर को पकड़ा। इसमें देखो कर्ता के साथ कारक चिन्ह आया हुआ है, कर्म के साथ भी कारक आया हुआ है, और जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता सिपाही है, इसके साथ हम द्वारा जोड़ देंगे, और चोर कर्म है, इसके साथ जो कारक आया हुआ है उसे हम हटा देंगे, तो सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। तो विद्यार्थियों इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बदले जाते हैं। आगे चलते हैं कर्मवाच्य से भाववाच्य में। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में। कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य तो बदल लिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य जब बदलेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो हमें कर्तृवाच्य वाक्य मिलेगा उसमें हमें वाक्य अकर्मक मिलेगा, सकर्मक क्रिया से युक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया से बना वाक्य ही बदला जा सकता है। तो इसमें देखो जैसे नियम भी लिखा हुआ है ऊपर कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, और वही सेम बात है कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और वही जा धातु वाला नियम है, ठीक है। तो इसमें भी देखो मैं नहीं सोता, कर्ता कौन है? मैं, क्रिया सोता, मैं का बन जाएगा मुझसे या मेरे द्वारा भी लिख सकते हैं, और क्रिया सोना तो सोया नहीं जाता। राजू तेज दौड़ता है, राजू से तेज दौड़ा जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, मैं का बन जाएगा मुझसे, बैठ का बैठा हो जाएगा, और सकता का हो जाएगा जाता। इसी तरह से अगला उदाहरण है भगवान रक्षा करता है, तो भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि क्रिया वर्तमान काल में है तो उससे वर्तमान काल में रखेंगे, भूतकाल है तो उसके भूतकाल में परिवर्तित होगी, और भविष्यत काल है तो उसकी भविष्यत काल रहेगी। क्रिया में विशेष इसी बात का ध्यान रखना है, केवल जा धातु का प्रयोग हमें सावधानी से करना है। जा धातु को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें, जैसा हमने भाववाच्य में पीछे पढ़ा था, क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में ही आती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना भाववाच्य में। और कर्मवाच्य में क्या करना है? कर्म के लिंग को देखना है, कर्म के वचन को देखना है, उसके अनुसार हमें क्रिया परिवर्तित करनी है। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही। अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।